हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक प्राचर केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीए नीट एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे वेरीफाई करता है एंड हिडन रूल्स क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर किसी कैंडिडेट को डाउट है या फॉर्म में कोई मिस्टेक रह गई है जो कि करेक्शन विंडो में भी ठीक नहीं हुई थी, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाने का, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब भी मौका है, बाद में आप इस सॉल्यूशन को अप्लाई नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि नीट अपडेट्स एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं एनटीए फॉर्म को कैसे वेरीफाई करता है। एनटीए एआई एल्गोरिदम स्कैन करता है फोटोग्राफ। इसमें बैकग्राउंड कलर, फेस विजिबिलिटी एंड ऑब्जेक्ट्स लाइक कैप या डार्क ग्लासेस, और साथ ही ये भी चेक करता है कि फ़ोटोग्राफ में कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, मीन्स हाई फिल्टर का यूज़ तो नहीं किया हुआ है। और आधार नंबर वेरीफाई होता है, डेमोक्रेटिक डाटा चेक होता है एग्जिस्टिंग डाटा से। अगर लाइव फोटोग्राफ बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा है, विजिबिलिटी है ही नहीं, आप पहचान में नहीं आ रहे हो, तो एनटीए फॉर्म को रिजेक्ट करता है। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है, 10-20% मिस्टेक है लाइव फ़ोटो में, लाइक ईयर नहीं दिख रहे हैं या हल्की सी ब्लर है, बट आप पहचान में तो आ रहे हो, तो ऐसे में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। अगर किसी कैंडिडेट का लाइव फ़ोटो मैच नहीं है और वो ब्लर भी है, बहुत ज़्यादा ब्लर है, और ये करेक्शन विंडो में भी करेक्ट नहीं हुआ है, तो इस मिस्टेक को अब भी मौका है, आप ठीक कर सकते हैं। एनटीए ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एनेक्सस 6 वाला फॉर्म दिया हुआ था फ़ोटो वेरिफिकेशन के लिए। अगर किसी ने ये एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड नहीं किया है या ऑप्शन ही नहीं आ रहा था और वो अपलोड नहीं कर पाया है, तो इसके लिए आप एनटीए को ईमेल कर सकते हैं इसके फॉर्म के साथ। यानी जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एनटीए ने ईमेल आईडी मेंशन की हुई है, उसमें आप एनेक्सस 6 वाला फॉर्म ईमेल कर दीजिएगा और इसका प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा। इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अभी तो आप ये ईमेल कर सकते हैं, बाद में इसका टाइम निकल जाएगा, आप बाद में इसको ईमेल नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिडन रूल्स के बारे में। हिडन रूल 1, फॉर्म में अगर आधार एंड नेम मिसमैच है, इसको एनटीए कैसे वेरीफाई करता है। एनटीए यूजेस इलेक्ट्रॉनिक नो योर वेरिफिकेशन यानी कि EKYC। इसके थ्रू एनटीए वेरीफाई करता है। अगर किसी के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, लाइक कोई लेटर एक्स्ट्रा लग गया है, तो इससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। सेकंड हिडन रूल की बात करते हैं, फ़ोटो अपलोड एंड लाइव इमेज एरर। एनटीए का फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है अगर लाइव फ़ोटो अपलोड फ़ोटो से मैच नहीं होती है तो। इसी के लिए एनटीए ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एनेक्सस 6 वाला फॉर्म दिया हुआ था फ़ोटो वेरिफिकेशन के लिए। थर्ड हिडन रूल की बात करते हैं, तो ये है सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशंस को लेके। अगर सिग्नेचर फ़ोटो स्लॉपी अपलोड हो गया है यानी ब्लर है, या सिग्नेचर एंटायर कैपिटल लेटर्स में है, तो ये इनवैलिड होता है फ्रॉम एनटीए। अगर लेफ़्ट एंड राइट फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशंस स्मग्ड या बिल्कुल ही विजिबल नहीं है, तो स्कैनर रिजेक्ट कर देता है। अगर फॉर्म में किसी के फिंगर इम्प्रेशंस किसी और के फिंगर इम्प्रेशन के साथ एक्सचेंज होकर अपलोड हो गए हैं, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप अपने फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन वाला पेज एनटीए को ईमेल कर दें और इस ईमेल का प्रिंट आउट ले लें। मेल करने से आपका फॉर्म सेफ रहेगा और एग्ज़ाम टाइम में भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी कैंडिडेट्स का कोई भी फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोड में या कोई भी मिस्टेक करेक्ट होने से रह गई है,
तो आप करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर सकते हैं। 15 डेज़ का टाइम NTA देता है अपलोड करने के लिए। इसके बाद लेट हो जाता है, आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, आप ईमेल नहीं कर सकते हैं। आई होप कैंडिडेट्स आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको जो कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।